नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों पे मतदान हो चुका है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, कल नतीजे आने। इसी बीच छत्तीसगढ़ से एक खबर आई है। खबर ये है कि मतगणना के पहले बिलासपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि 611 ईवीएम बदली गई, मॉक पोल और 17C फॉर्म में इनके नंबर अलग अलग बताए गए। उन्होंने कहा कि जीत हार से अधिक बड़ा सवाल ये है कि बदली गई ईवीएम के नंबर में गड़बड़ियां क्यों की गई। मतगणना से पहले इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि उनकी आपत्ति पर पहले ही कई बैठकें हुई हैं, वहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग के अफसरों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 611 ईवीएम में गड़बड़ियां भाजपा को मदद करने और चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई। मतगणना के पहले उठाई गई आपत्तियों पर जिला निर्वाचन की ओर से जवाब आना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिली। इस मामले पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। विशाल अग्रवाल लिखते हैं कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी ने 611 ईवीएम बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का आरोप है कि मॉक पोल और 17C में दर्ज ईवीएम के नंबर अलग अलग हैं। प्रत्याशी का कहना है कि स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो वे कोर्ट जाएंगे। यह खबर सभी विपक्षी प्रत्याशियों के लिए अलार्म है। सभी सतर्क रहें, अपने अभिकर्ताओं को ठीक से ट्रेंड करें, मतगणना स्थल पर सतर्क रहें, किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कोर्ट में चैलेंज करें। इस बार किसी भी कीमत पर जनादेश के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देना चाहिए। शेख जावेद लिखते हैं, राकेश टिकैत को सुना आपने, 400 पार बोल रहे, मतलब सरकार की पूरी प्लानिंग तैयार है। राकेश टिकैत ने आगे कहा, चुनाव से पहले ही ईवीएम मशीन की रिपेयरिंग क्यों होती। पहले आप राकेश टिकैत का ये वीडियो देखिए। तो साहब एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है, 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते हैं? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्हें कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्म कांड हो सारा वहाँ से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा, जहाँ पर बड़ौत में हम हैं यहाँ पर देखा। यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे है ईवीएम, और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि ये तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे दी रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहाँ देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे
किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। वहीं आर्टिकल 19 इंडिया लिखता है कि ईवीएम पर उठते सवालों के बीच बैलेट की गिनती में देरी का सवाल भी गर्मा गया है। पोस्टल बैलेट का परिणाम ईवीएम से पहले घोषित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस नियम को बदल दिया है, जो कानून के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं कि चुनाव आयोग को अपने 28% बचे खुचे भरोसे के लिए अखबारों में भारी भरकम विज्ञापन देने की जगह काम पर ध्यान देना चाहिए था। विपक्ष की शिकायतों को सुनना और नफरती भाषणों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। विपक्ष को ईवीएम पर बात करने के लिए समय देना था। चुनाव आयोग ने इनमें से कोई काम नहीं किया। चुनाव आयोग सरकार को बचाने और विपक्ष का कॉलर पकड़ने में जुटा रहा। अब अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देने का कोई अर्थ नहीं। पहले जनता का भरोसा तोड़ा, अब जनता के पैसे गोदी मीडिया पर लुटाए जा रहे। मनोज झा लिखते हैं कि बिहार में एग्जिट पोल को 2 बार मुंह की खानी पड़ी, 4 जून को भी वैसा ही होगा। अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपाई पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ चुनाव की तरह बदलना चाहते हैं। पत्रकार सुरभि लिखती हैं कि मोदी जी और भाजपा के नेता और मोदी मीडिया सभी भाजपा को 400 पार करा रहे। अब क्यों ईवीएम में गड़बड़ी करने की जरूरत पड़ी? क्या कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण इसी को लेकर चुनाव आयोग से मिले थे? 400 पार की बात करने वाले घुटनों पर आ गए और कल देश की जनता सत्ता से बाहर कर देगी। इंडिया की सरकार बनेगी और जनता को रोजगार और न्याय मिलेगा। 611 ईवीएम बदले गए छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस प्रत्याशी के इस आरोप पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं।